रजत पंजीटा जी हमारे साथ एनएलडी से जुड़े हुए हैं। रजत जी, बहुत शुभकामनाएं, कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन जो खोया आपने और जो हासिल किया है आपने इस चुनाव में, क्या आपको लगता है कि हासिल ज्यादा बड़ा है या खो ज्यादा दिया? देखिए, मैं थोड़ा इसको पीछे से हमेशा से ही कनेक्ट करता आया हूँ, क्योंकि इसमें चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो चाहे कोई और पार्टी हो, जैसे कांग्रेस में अगर देखा जाए तो 77 में मात्र 3 सीट थी। 87 में जब वो आए, अगली बार भी सत्ता में नहीं आए, और जब 87 में आए तो वो मात्र 5 सीट के ऊपर आए। तो जो हमारी पार्टी को जिस हिसाब से कारण कोई भी रहे हो, किसी का कोई लालच रहा हो, 2018 में जो पार्टी टूटी, उसका जो उसको जो खड़े करने का, उसकी जो फाउंडेशन, उसको नींव से दोबारा से फ्रॉम द स्क्रैच हमें खड़ा करना था, एक बड़ा अपहिल टास्क था। क्योंकि बोले चाहे जो मर्जी जेजेपी वाले, दुष्यंत की पार्टी, मगर वो झंडा डंडा की बात करते हैं, उनको दे आए थे, लेकिन सारे वर्कर काडर हमारा ही लेके गए थे, हमारी पार्टी में डेंट किया उन्होंने, और वो सुनिश्चित किया कि पार्टी जो है वो बिल्कुल उसको ना ग्राउंड जीरो तक ले जाए। तो बिल्कुल मतलब उसको एक मतलब खत्म करने की उन्होंने प्रयास किया था, कि तभी एक विधायक रह गया था पार्टी के अंदर हमारे। और हमारे लिए बुरी खबर जरूर है, अच्छी खबर भी है चलो, कि पार्टी का वोट शेयर जो है, एक हमारी केवल पार्टी है, अगर लोकसभा के संदर्भ में हम बात करें तो हमारा लगभग 3%, 2.5-3% वोट शेयर बढ़ा है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का 6.11% वोट शेयर घटा है, और कांग्रेस का जो आईएनएलडी, इनका जो कांग्रेस का और इनका अलायंस था, उनका 8.61% वोट शेयर घटा है। अगर वैसे वोट शेयर की हम ओवरऑल बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में 1% का भी अंतर नहीं है वोट शेयर का। लेकिन अब इनको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए ईवीएम की बजाय, क्योंकि मैं आपको मुख्य कारण सीधा सीधा बताऊंगा, ये तो एनालिसिस बाद में करेंगे, क्योंकि हमारा तो आपको पता है हम रोज डिबेट पे बैठते हैं। जो कांग्रेस की इन फाइटिंग, पहला सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की इन फाइटिंग। अब जो बसपा का आईएनएलडी का अलायंस था, जो वोट गया होगा दलित का लोकसभा के चुनाव में, वो कुछ वोट हमारे कॉम्बिनेशन जो है, जैसे हमारा मैंने आपको बताया लगभग 2.25% वोट शेयर बढ़ा है, 4.16 हमारा वोट शेयर है। और जो ये बात करते थे जेजेपी का, तो 1% से भी कम पे आ गया। आम आदमी पार्टी का भी 8.79 है। उसमें अब बीएसपी का अगर अलग से हम जोड़े 1.82% जो है, 2% लगा लीजिए, तो हमारा दोनों का मिला के 6% के आसपास जो है वो वोट शेयर है। जो आपने राहुल गांधी जी ने कमेंट किया रिजर्वेशन को लेकर, उससे दलित समाज में नाराजगी थी। मायावती जी के भी यहाँ दौरे जो थे वो लगे। इनकी एक तो इंटरनल फाइटिंग भी इतनी की आप लगाइए कि इंडिपेंडेंट्स चाहे जीते 3 हो, लेकिन एक 11.69% जो है वो इतना तो सिर्फ इंडिपेंडेंट लेके गए हैं। तो अब ये कांग्रेस अगर यहाँ ईवीएम के ऊपर, देखिए ईवीएम के ऊपर मत लाइए, एक तो इनका अहंकार बहुत ज्यादा था। कल मैं एक डिबेट में बैठा था, इतना अहंकार उस प्रवक्ता में था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के प्रवक्ता ढूंढे नहीं मिलेंगे कल। मतलब अरे इसी से तो जनता नाराज होती है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। तो हमने कहा थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा आप इतना, चलो अच्छी बात है। इनको देखिए, इन्होंने पूरा कोशिश करी बाइपोलर बनाने की, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने लोकसभा में एक नैरेटिव चलाया था वोट काटूंगा, और विधानसभा में इन्होंने नैरेटिव चला दिया कि बीजेपी की बी टीम है। अपनी तरफ से इन्होंने, देखिए कांग्रेस चुनाव किनके खिलाफ लड़ रही थी? कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ, जेजेपी के खिलाफ और क्षेत्रीय दलों के खिलाफ। उनको चुनाव लड़ना था भाजपा के खिलाफ। ठीक है सर। भाजपा अगर मैं खत्म ही कर रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा मैं। अगर मोदी वेव के अंदर भाजपा 47 सीट्स आती हैं और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर 49 सीट्स आती हैं, जो अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए सीधा सीधा हुड्डा साहब की लीडरशिप, किरण चौधरी जी को बाहर निकलवाना, कुलदीप बिश्नोई को बाहर निकलवाना, अन्य लीडर्स को कुछ ना समझना, और टिकटों का गलत वितरण और जिम्मेवारी, जैसे इन्होंने लोकसभा में 5 सीटों की हार की आज तक जिम्मेवारी नहीं ली ना। ये चलिए ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी पे आता हूं सर। ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि असल मुद्दों पर बात नहीं करके दाएं बाएं झांकना
कहीं और गोल सेट करना, ये अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात होती है। 5 सेकंड की लाइन और ले लीजिए जी। अभी शैलजा जी का बयान आया है, सुन लिया शैलजा जी ने मैंने सुन लिया, सीधा कहा जिम्मेवारी तय हो। मैंने कहा ना, शैलजा जी वो कब मैंने सुन लिया, लेकिन कांग्रेस के लोग जो ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं वो शैलजा जी की बात पे जवाब नहीं देंगे उस पे बात नहीं करेंगे। ये समस्या है।